सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर थंबनेल में आपने देख ली होगी, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा। यूक्रेन पर ईरान के ड्रोन आखिरकार भारी पड़ गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस को काफी सारे ड्रोन, कई खेपे ड्रोनों की पहुंचाई थी, जिसमें कई सारे ड्रोन को शुरू में ही यूक्रेन ने मार गिराया। जिसके बाद कई जगह ये खबर सामने आई कि यूक्रेन के खिलाफ जो ड्रोन ईरान के इस्तेमाल रशिया कर रहा है, उसको खुद रूस के सैनिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ये ड्रोन 1-2 दिन तक गायब रहे। लेकिन अब जो खतरनाक ड्रोन ईरान के यूक्रेन के ऊपर उड़े, उनमें से एक ड्रोन का नाम कैमकाजे ड्रोन है। जी हां, कैमकाजे ड्रोन ने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है। और मैं अपने मन से, अपने पेट से मोदी जी की तरह नहीं कह रहा हूं, आपको बताऊं कि यूक्रेन के सीनियर जनरल ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पिछले 2 से 3 दिनों में ईरान के कैमकाजे ड्रोन ने काफी बड़ी तबाही ईरान के इस ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई है। इसके अलावा शहीद 136 नाम का जो ड्रोन है, इसने यूक्रेन के बड़े बड़े तोपखानों को बर्बाद किया है। जी हां, अब लग रहा है कि रूस के सैनिकों को ईरान के ड्रोन के सिस्टम समझ में आ रहे हैं और उसको अब वो ठीक से चला पा रहे हैं। आपको ये खबर सबसे पहले बताने वाला मैं ही था, जब ईरान ने खुद झुठला दिया था कि नहीं, हमने कोई हथियार नहीं दिए, हमने कोई भी ड्रोन रशिया को नहीं दिया। तब भी मैंने आपसे कह दिया था, उसी वक्त कह दिया था कि नहीं, ईरान झूठ बोल रहा है। रूस के पास इस वक्त सैकड़ों ईरान के ड्रोन मौजूद हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, रिपोर्ट में आ चुका है, यूक्रेन के जनरल कह चुके हैं कि हम पर इस वक्त 2 से 3 दिनों में काफ़ी भारी ईरान के ड्रोन पड़े हैं। आपको बताऊं, अब सुखोई Su-35 सबसे खतरनाक रूसी फाइटर जेट है, जो भारत को ऑफर किया हुआ है, कई देशों को ऑफर किया हुआ है। और ये सबसे खतरनाक घातक फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट रशिया का माना जाता है। अब उसके लिए यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने 3 Su-35 मारकर यूक्रेन में गिराए हैं। इस पर बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, इस पर रूस ने सीधा इनकार कर दिया कि एक भी इस जंग में हमारा Su-35 मारकर कोई नहीं गिरा पाया है और हमारे सारे फाइटर जेट सही और सलामत हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, अलग टाइटल वाली खबर थी, लेकिन आपका वक्त बचाते हुए इस वॉर अपडेट में सबसे बड़ी खबर जो अभी तक बताई है, उससे बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूं पूरी वीडियो देखा करिए। तुर्की ने ऐलान किया है, देखिए तुर्की की चालाकी। तुर्की एक तरफ तो यूक्रेन का साथ दे रहा था और अमेरिका की बात मान रहा था, लेकिन आपको बताऊं, यहां से रूस से भी अंदर अंदर से बात कर रहा था। अब तुर्की ने कहा है कि हमारी और रशिया की बात पूरी हो चुकी है, डील पूरी हो चुकी है। अब तुर्की के किसी एक शहर को फाइनल किया जाएगा और तुर्की के अंदर रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। जी हां, सबसे बड़ी खबर, तुर्की के अंदर रूस का पावर प्लांट। बड़ी खबर यह है, रूस पर अब और मुसीबत आने वाली है, क्योंकि स्पेन ने भारी भरकम हथियार अपने जहाज में भरकर यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिए हैं। डोनेस्क आजाद शहर है। डोनेस्क के सोचुरोके नाम के इलाके पे यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। मामला उल्टा हो रहा है, पहले रशिया कब्जा कर रहा था, अब यूक्रेन कब्जा कर रहा है। Бійці Збройних сил України, 66-та окрема механізована бригада, близько 13-ї години взяли під свій контроль населений пункт Щурове. स्लावा उक्रेनी। इसके अलावा यूक्रेन ने खुलासा किया है कि रूस चाइना के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रूसी सैनिक जब वहां से अपने पोस्ट को छोड़कर भागे हैं तो वहां पर जो हथियार मिले हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, वो चाइना के हथियार हैं। यूक्रेन ने साबित कर दिया है और हमारी रिपोर्ट फिर से सही साबित हो गई है। 1.5 महीना पहले मैंने आपको कह दिया था कि रूस का साथ चीन दे रहा है। इसके अलावा एक और इलाका, एक और रूसी पोस्ट जिसको रशियन छोड़कर भागे हैं, देख लीजिए, टैंक वैंक सब छोड़कर भाग गए। Нашли чуток техники. Москали нам оставили. А вот и ништячки.
Я себе возьму вот тот вот, наверное. Вот это бонусы. Вот это бонусы. Лапки свои забыли. И что ты посмотри. Как все интересно. О, БКшечка. Нормально. Нормально. БКшечку добирать. इज्यूम के पूरे शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा हो गया है। रूस के वहां से मलबों को हटाया जा रहा है, बिल्डिंगों को दोबारा बनाया जा रहा है। इसकी तस्वीर खुद ही यूक्रेन ने जारी की है। देखिए ड्रोन फुटेज। देखिए जब जीत हो रही है यूक्रेन की तो यूक्रेन के सैनिक तो भाई मज़े लेंगे ही, और हम लड़के तो भाई जंग में भी मतलब मज़े लेते ही हैं। लड़कों का तो ऐसे ही है भाई, लड़के तो लड़के होते हैं। देखिए वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि किस तरह से वो एक नॉर्मल ड्रोन के अंदर जुगाड़ के ज़रिए बम फंसा रहे हैं और वो रूस पर गिरा रहे हैं। आप भी देख लीजिए। इसके बाद मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया अभी भी अपने टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से पीछे हटा है। रशिया देखिए किस प्रकार से अभी भी हमले कर रहा है। Далеко не уехали. Заведенная, запущенная машина работает. दोस्तों एक लाइन में सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। नाटो के सोल्जर, नाटो के फौजी भी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं और ये मौजूद हैं यूक्रेन में। आर्टिलरी शेलिंग किस प्रकार से रूस पर की जा रही है, इतनी तेज़ आपकी पलक नहीं झपकेगी जितनी तेज़ हमले हो रहे हैं। देखिए वहीं
वहीं आपको बता दूं कि जर्मनी पूरी तरह से रशिया के साथ है और जर्मनी के चांसलर आए दिन रूस के खिलाफ जहरीला बयान देकर अपने पूरे देश का साजो सामान यूक्रेन में डाल रहे हैं। भाई ये भी ले लो, हथियार भी ले लो, पैसा भी ले लो। अब इससे जर्मनी के लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि जर्मनी के लोगों को अब गैस, डीजल, पेट्रोल, अनाज सब महंगा मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए जर्मनी के लोग अब जर्मनी के चांसलर के खिलाफ ही सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूक्रेन का सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। Wir wollen nicht mehr, dass die Pharmaindustrie und die Rüstungsindustrie die entscheidende politische Ja, wir wollen jetzt den nächsten Zwischenstopp. वहीं आपको बता दूं ऐसा ही प्रदर्शन ऑस्ट्रिया में भी देखा जा रहा है। ऑस्ट्रिया भी रूस के खिलाफ कई बार भौंका, जिसके बाद रूस ने ऑस्ट्रिया का भी दाना पानी बंद कर दिया, यानी गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, कोयला, अनाज सब बंद कर दिया, जिससे वहाँ भी महंगाई एकदम आसमान पे पहुँच गई। लोग परेशान हो गए और सड़कों पर उतर आए हैं अपनी सरकार के खिलाफ। कल मैं आपको बता चुका था कि रशिया के इलाके में भी अब मिसाइलें पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, अंदर जाकर मिसाइलें गिर रही हैं। बेलगोरोड के इलाके में कल मैंने आपको दिखाया था कि आग लग गई थी। अब आपको बता दूं कि बेलगोरोड के इलाके में रूस के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और वो दर्जनों दिन में रॉकेट और मिसाइलों को रोक रहे हैं। रूस पर काफ़ी बड़े हमले हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, और अपडेट में अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।